उसने मुड़े हुए चाकू को सोच समझकर खोला और दोनों तरफ से अतिरिक्त सजावट को बड़े करीने से काट दिया। कोयला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन चाकू से उसकी बांह कट गई। बैरोनेस ने क्रुएला की कलाई पकड़ ली और खून के धब्बों को ध्यान से देखने लगी। आपको बता दें, जब कोयला ने यह दृश्य देखा तो वह गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि उसके काम को आखिरकार एक मूर्ति ने पहचान लिया। लेकिन जल्द ही फैशन डिजाइन में अपनी उन्नत प्रतिभा के कारण क्रुएला बैरोनेस की निजी सहायक बन गई। उसने सोचा कि वह जिम्मेदार है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने बैरोनेस द्वारा पहना हुआ हार देखा, जो उसकी मां द्वारा उसके लिए छोड़ी गई विरासत थी। पता चला कि जिस दोस्त के बारे में उसकी मां ने बात की थी वह बैरोनेस थी। जब उसने सुना कि बैरोनेस उसकी मां के प्रति तिरस्कारपूर्ण और अवाक है, तो कोयला बहुत क्रोधित हुई। वह सहज रूप से खंडन करना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर संदिग्ध भाव देखने के बाद कोयला ने तुरंत अशोभनीय शब्द बंद कर दिए और तभी उसे एहसास हुआ कि बैरोनेस एक अच्छी इंसान नहीं थी। अपने सपने, इसलिए उसने अपनी मां का हार वापस चुराने की योजना बनाना शुरू कर दिया और फिर अपने खाली समय का उपयोग निगरानी और सुरक्षा के स्थानों को नोट करने के लिए किया। जल्द ही कोयला ने अपनी योजना शुरू की। उस दिन बैरोनेस द्वारा आयोजित गेंद पर क्रुएला एक सफेद वस्त्र पहनकर भोज में चली गई। शैंपेन को शानदार ढंग से पीने के बाद उसने शराब से सने कोट पर आग फेंक दी। सफेद लबादा तुरंत गायब हो गया और उसने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। लाल पोशाक, यह शांत रूप आग से लौटने जैसा था। कोयला के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनके साथियों ने भी दूसरी मंजिल पर आने का अवसर लिया। सुरक्षा से लड़ने के रास्ते में कोयला ने सफलतापूर्वक तिजोरी की चाबी प्राप्त कर ली और बड़ी चतुराई से उसे ऊपर वाले व्यक्ति को सौंप दिया। वहीं महल की निगरानी कोयला के साथियों ने कर ली थी, लेकिन जब उन्होंने तिजोरी खोली तो वह खाली थी। उसी समय क्रुएला को भी बटलर ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया। जब उसने बैरोनेस के गले में हार देखा तो उसे पता चल गया कि वह बेनकाब होने वाली है। इस समय चूहों से भरी एक डिनर प्लेट बैरोनेस के लिए लाई गई। जबकि बैरोनेस डर गई थी, कोयला ने हार खींच लिया और अपने कुत्ते को फेंक दिया। होश में वापस आने के बाद बैरोनेस को पता चला कि हार गायब है। उसने तुरंत सीटी बजाई और डेल्मेटियन से अपना हार ढूंढने के लिए कहा। अपने सामने बैरोनेस को देखकर कोयला को तुरंत उस साल का दृश्य याद आ गया। पता चला कि उसकी मां का हत्यारा बैरोनेस ही था। जब वह चकित हो गई तो उसके साथी दौड़कर आए और उसे खींच कर ले गए। सफेद धुएं का फायदा उठाकर वे तुरंत डांस पार्टी से भाग निकले। पुलिस के पीछा से बचने के बाद कोयला की मानसिकता पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उदास और क्रोधित भावनाएं तुरंत उसके दिल में उमड़ पड़ी और बैरोनेस के लिए उसकी भावनाएं भी इस समय अंतहीन नफरत में बदल गईं। रातों रात क्रुएला का व्यक्तित्व काफी बदल गया और उसने बैरोनेस से पागलपन भरा बदला लेने का फैसला किया। दूसरी ओर बैरोनेस बहुत दुखी थी, क्योंकि क्रुएला ने एक बड़ी पार्टी आयोजित करके अखबारों की सुर्खियां बटोरी। उसने शांति बनाने की कोशिश करने के लिए अपने डिजाइनरों को बुलाया। हालांकि कोयला, जो इस समय जल्दी से पहुंची थी, ने अभी भी बैरोनेस के बगल में छिपने के लिए एक सहायक के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल किया। शामू के दुश्मन की निकटता को देखते हुए कोयला ने गुप्त रूप से अपने दिल में कसम खाई कि उसे अपना खुद का ब्रांड बनाना होगा और चोरी करो वह सब कुछ ले लो जो दूसरे व्यक्ति को पसंद है। इसलिए उसे एक सहपाठी मिला जिसकी उसने अतीत में मदद की थी, इस उम्मीद में कि दूसरा व्यक्ति उसे बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, और फिर उसे एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मिला। शायद उनके बेहद समान व्यक्तित्वों के कारण दोनों जल्दी ही एक सहयोग पर पहुंच गए, जिसका मतलब यह भी था कि कोयला का बदला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। बाद की लंदन पार्टी में बैरोनेस ने नवीनतम फैशन डिजाइन वाली पोशाकें पहनी और ध्यान का केंद्र बन गई। इसी समय एक मोटरसाइकिल तेजी से आई। रोशनी की चमक के तहत कोयला ने औपचारिक रूप से बैरोनेस पर युद्ध की घोषणा की। बस कुछ तस्वीरें खिंचवाने के बाद साथी ने सभी लाइटें बंद कर दी। इमारत पर हाईलाइटर में लिखा फैशन रूकी क्रुएला भी पूरी तरह से प्रदर्शित है। अब प्रमुख मीडिया के सामने अपने सहपाठियों के कुछ हेरफेर के कारण कोयला का नाम एक बार फिर अखबारों में सुर्खियां बना। इसके बाद के दिनों में कोयला किसी भी पार्टी से कभी अनुपस्थित नहीं रही जहां बैरोनेस मौजूद थी। धीरे धीरे छत की ओर चल रही थी कार में, वह आगे बढ़ी और अपनी स्कर्ट उतार दी। गुलाब की पंखुड़ियों से ढकी स्कर्ट ने तुरंत कार को डुबो दिया। केवल एक बहुत ही मजाकिया चेहरे वाली बैरोनेस बची। क्रुएला द्वारा बैंक को बार बार चुराया गया था और बैरोनेस को लगा कि अब वापस लड़ने का समय आ गया है, लेकिन अब उसे एक आदर्श डिजाइन की आवश्यकता है। इस दिन बैरोनेस को गलती से पता चला कि क्रुएला चुपचाप काम डिजाइन करने के लिए एक गली में छिपी हुई थी, इसलिए किसी ने उसे बुलाया। बिना एक शब्द कहे उसने डिजाइन ड्राइंग छीन ली।
उसे क्या पता था कि यह सब कुइला द्वारा बिछाया गया जाल था। बक्सा सुनहरी चीजों से भरा हुआ था और महिला ने उन्हें एक साथ सिलने के लिए ओवरटाइम काम किया, क्योंकि ये रेशम कीट क्रिसलिस जल्द ही तैयार हो जाएंगे। उत्पादन की एक रात के बाद उन्हें अंततः अगले दिन कंपनी के मालिकों के सामने पेश किया गया। यह होगा दुनिया का सबसे चमकीला फैशन। बैरोनेस बहुत संतुष्ट थी और वह पोशाक को अपने पास रखना चाहती थी। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए बैरोनेस ने पोशाक को तिजोरी में बंद कर दिया और आदेश दिया कि पोशाक पार्टी के दिन तक कोई भी इसे नहीं खोल सकता। उसे कम ही पता था यह सब क्रुएला द्वारा बिछाया गया एक जाल था और जल्द ही पोशाक पार्टी का दिन आ गया। जब बैरोनेस उस पोशाक को बदलने ही वाली थी, तभी एक दुर्घटना घटी। तिजोरी का दरवाजा अचानक नहीं खुल सका, लेकिन हॉल में सभी मेहमान इंतजार करने के लिए उत्सुक थे। हताशा में बैरोनेस ने दरवाजा जबरदस्ती खोलने का आदेश दिया। जब दरवाजा खुला तो अनगिनत पतंगे अंदर से बाहर निकल आए और जल्द ही पूरी पार्टी को निगल गए। मेहमान डर गए और सभी दिशाओं में भाग गए। पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। पता चला कि सभी सुनहरे पतंगे चमक रहे थे। सुनहरा गोला कुइला द्वारा सावधानी से बनाया गया एक हंस का अंडा है। जबकि कपड़े तिजोरी में रखे हुए थे, पतंगे उनके खोल से बाहर निकलते रहते थे। उसी समय मंच पर कुछ ही दूरी पर जब कुइला की टीम काले और सफेद रॉक संगीत का प्रदर्शन कर रही थी, सुई शियू की नजर कुइला की धब्बेदार स्कर्ट पर पड़ी। बैरोनेस ने सोचा कि कुइला ने उसके कुत्ते को मार डाला है, इसलिए उसने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, निवासियों को परेशान करने के आधार पर। पुलिस को आता देख सभी तुरंत भाग गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बैरोनेस ने भीड़ के बीच कुछ असामान्य चीज देखी है। जब क्रुएला घर लौटी तो दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी बैरोनेस को पता चला कि क्रुएला, जिसने उसे हमेशा शर्मिंदा किया था, वास्तव में वह स्वर था जिसे उसने पसंद किया था। ठगा हुआ महसूस करते हुए उसने दुर्घटना का भ्रम पैदा करते हुए कुइला को आग लगाकर मारने का फैसला किया। आग में कुइला की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की खबर तुरंत बड़े अखबारों में पहुंच गई। अपनी सार्वजनिक छवि को बहाल करने के लिए हेडलाइन बैरोनेस ने क्रुएला की याद में एक चैरिटी समारोह आयोजित करने का फैसला किया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि कुइला वास्तव में मरी नहीं थी। यह पता चला कि जब कुइला मर रही थी तो अचानक प्रकट हुए बटलर ने उसे बचाया था। यहीं पर उसे एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। उसकी मां ने उसे जो विरासती हार दिया था वह धन की कुंजी बन गया। गृहस्वामी ने क्रुएला का जन्म प्रमाण पत्र वाला एक बक्सा निकाला और उसकी जैविक मां बैरोनेस थी। बैरन एक दयालु व्यक्ति है, लेकिन बैरोनेस दूसरे चरम पर है। जब उसे पता चला कि बैरन ने अपनी संपत्ति की वसीयत बैरन की बजाय अपनी महिला के नाम कर दी है, तो उसने बैरन की व्यापारिक यात्रा का फायदा उठाया और गृहस्वामी को अपनी बेटी को मारने का आदेश दिया। सौभाग्य से गृहस्वामी दयालु था और सहन नहीं कर सका ऐसा करने के लिए, इसलिए उसने बच्चे को एक अच्छे इरादे वाले षड्यंत्रकर्ता को सौंप दिया। शिक्षिका कुइला की दत्तक मां है। यह जानने के बाद कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है, बैरन हर दिन उदास रहता था। जल्द ही उनका निधन हो गया। तभी कुइला को पता चला कि उसकी मां को मारने वाली दुश्मन वास्तव में उसकी जैविक मां थी। एक तरफ गोद लेने वाली मां है जिसने उसे पाला है और दूसरी तरफ जैविक मां है जिसने उसकी गोद लेने वाली मां को मार डाला। अचानक हुए इस बदलाव से कुइला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुने। वह शहर के केंद्र में रीजेंट पार्क में आई, जो वह स्थान है जहां उसकी भावनाएं आराम करती हैं। हो सकता है कि वह अपनी दिवंगत दत्तक मां को बता रही हो, या वह अपने वर्तमान स्व को चेतावनी दे रही हो कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी। वैसे भी जज करना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसे जैसे प्रोम की तारीख करीब आती है, कुइला आधिकारिक तौर पर अंतिम योजना शुरू करती है। उस वर्ष उसी जागीर में कुइला की टीम ने सभी मेहमानों को कुइला के नाम से पहले से पत्र भेजा और सभी मेहमानों को कुइला की तरह कपड़े पहनने के लिए कहा। जब बैरोनेस आत्मविश्वास से कमरे से बाहर आई तो सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से चौंक गई। पूरा दर्शक वर्ग काले और सफेद बालों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह स्तब्ध रह गई। लेकिन कुइला ने उसे चुपचाप चांदी की सुई चुभो दी और कुत्ते को आदेश देने के लिए सीटी ले ली। फिर बाथरूम में चली गई और दूसरे कपड़े पहन ली। जल्द ही डेल्मेटियन ने सीटी सुनी और बैरोनेस को बाहर खींच लिया। जैसे ही उसने कुइला को देखा, बैरोनेस ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया। बैरोनेस ने जब यह दृश्य देखा तो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। उसे लगा कि उसने कुछ देखा है और धीरे धीरे कुइला की ओर चलने लगी। हेलो मां, अब इसका कोई मतलब नहीं है कि आपकी साड़ी रेक्स स्ट्रोमर। लेकिन साथ ही क्रुएला की टीम बैरोनेस के नाम पर सभी को महल की चट्टान पर आमंत्रित कर रही है, यहां तक कि पुलिस को भी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सही होने की जरूरत नहीं है।